हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातहू। आपको कुछ नहीं बोलना है, मुझे थोड़ा ऑडियंस को समझाना है। सभी यूट्यूबर्स को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, आप सभी हजरात जानते हैं कि जो क्लास होती है हमारी, वो कौन सी भी क्लास हो, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक या सीनियर लेवल तक, तो उसमें डिफरेंट काइंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं। आप जानते हैं, अगर हम देखा जाए तो एक क्लास के अंदर लो लेवल के बच्चे, मीडियम लेवल के बच्चे और हाई लेवल के बच्चे होते हैं। और इन्हीं 3 बच्चों के अंदर से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉटी होते हैं, बड़े शरारती, जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। टीचर जो है तो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो पहला कंसेप्ट तो ये है, ये जो नॉटी बच्चे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, ये क्लास की जान होती है। दिस इज़ द हार्ट ऑफ द क्लास। अगर इन नॉटी बच्चों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी क्लास आपके कंट्रोल में आ जाती है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। तो अगर शरारती बच्चे जो है, इनको कंट्रोल में करने का तरीका क्या है? ये शरारत क्यों करते हैं, इनका पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता? इसका रीज़न ये है कि इनका माइंडसेट होता है कि सर जो समझाते हैं वो हमें हमारे समझ में तो नहीं आता। अब समझ में नहीं आता है तो ये इनका माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। दिस स्टूडेंट फार अवे फ्रॉम द स्टडी इन ऑल सब्जेक्ट। हो सकता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट के अंदर थोड़े एक्सपर्ट हो, थोड़ा उनको आता हो, लेकिन इन बच्चों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है। सबसे पहला तो ये कि जब आप एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स आप वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि आप उन बच्चों को थोड़ा कंसंट्रेट करिए और उनकी तरफ जो है तो थोड़ा ध्यान लगाइए। ध्यान किस तरह लगाना है? जब आप ब्लैक बोर्ड पर समझा रहे हैं, जो हमारा वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, तो आप बाकायदा उनके क्लास में नाम याद करके उनसे पूछिए कि दानिश तुम्हारे समझ में आया क्या, मुजम्मिल तुम्हारे समझ में आया क्या, मोइन तुम्हारे समझ में आया क्या? उनको टारगेट करके आप जो है तो कुछ करिए। जो हाई लेवल स्टूडेंट्स हैं, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट जो है, मतलब जो अपर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो आप 2 वर्ड कहेंगे तो उनकी तो समझ में आ जाएगा। 2 वर्ड को आप ए और बी कहे आपने तो वो जेड तक कर लेंगे। मीडियम लेवल के जो बच्चे हैं उनको 2 के बजाय 3 वर्ड्स कहना पड़ेंगे, 2 के बजाय 3 सेंटेंस कहना पड़ेंगे, वो उनका काम कर लेंगे। जो डल स्टूडेंट्स हैं वो तो शरारत नहीं करते, वो क्लास का बैकग्राउंड जो है तो ख़राब नहीं करते, लेकिन वो समझने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू सम डिफ़िकल्टीज उनके कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो होते हैं नौटी और शरारती, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। टीचर इनसे परेशान हो जाता है और टीचर के बाद में सॉल्यूशन नहीं रहता कि मैं क्या करूं। टीचर मेंटली तौर पर भी इनकी वजह से परेशान है, और दूसरा ये कि इनकी वजह से क्लास भी इफ़ेक्ट होती है। क्लास में जो दूसरे बच्चे बैठे हैं तो उनका भी पढ़ाई का लॉस होता है। तो अगर इन बच्चों का आप घर से प्लानिंग करके आए तो शायद कुछ बात जम सकती है। अब इसमें आपके ऊपर क्लेम भी हो सकता है कि सर आप सिर्फ डल बच्चों को पढ़ाते हैं, आप जो है तो बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, जो होशियार बच्चे हैं हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। तो जब तक आप घर से प्रिपरेशन कर नहीं आते ये तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए कि भाई मुझे अपर लेवल के बच्चों को इस तरह हैंडल करना है, मीडियम लेवल के बच्चों को इस तरह हैंडल करना है, और लोअर क्लास वालों को इस तरह हैंडल करना है, स्पेशल जो नॉटी है इनको हैंडल करना है। स्टूडेंट एज अ टीचर और एज अ पेरेंट्स मैं आपको बता दूं कि अगर ये नॉटी बच्चे आपके हाथ में आ जाते हैं, इनके बाद में स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है, ताकत जिसको आप कहते हैं। ये कर बहुत सकते हैं, लेकिन इन्होंने इनका माइंडसेट बना हुआ रहता है कि हमको कुछ नहीं करना है। तो ऐसा देखा गया है कि जब ये नॉटी बच्चों के अंदर टर्निंग आती है तो ये बहुत कुछ बन जाते हैं, बहुत कुछ। जो टॉपर बच्चे नहीं कर सकते वो ये बच्चे कर सकते हैं, है ना। तो इनके लिए आपको बाकायदा जो साइंस वाले टीचर है, जो मैथ वाले, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, ऐसे बच्चों के लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट कि मुझे क्लास में जाना है, इन्हीं स्टूडेंट्स के मुझे नाम पुकारना है और इन्हीं से पूछना है।
अब ऐसा तो नहीं है कि आप नॉटी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें टैलेंटेड बच्चे और वीक बच्चे और इंटरमीडिएट बच्चे ये ध्यान नहीं देंगे। आप उनका नाम लेके समझा रहे हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करके आए तो उसमें इनकी भी पढ़ाई हो जाएंगी। तो गाइस आप सभी से मेरा कहना यही है कि नॉटी बच्चों के लिए थोड़ा सा प्लानिंग करिए। आपकी 7 क्लास है, 8 क्लास है, 9 क्लास है, 10 क्लास है, इन बच्चों को आप हाथ में रखिए तो इंशाल्लाह आपका बहुत कुछ हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको एज अ स्टूडेंट्स, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।